हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 8 से 14 सितंबर तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं। हाँ, शक हो सकता है आपको रिलेशनशिप्स पे, शक और रिलेशनशिप की है, थोड़ा सा आप डाउट कर सकते हैं। हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव वाले हो, कुछ के लिए लव वाले हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके घर परिवार में किसी पे आपको शक हो सकता है, इरादे आपको लग सकते हैं सही नहीं है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, तो कुछ डाउट हो सकता है रिलेशनशिप में। पर बिना 100% श्योर हुए पहले से एज्यूम ना कर ले। यस, अगर शक है तो उसके ऊपर आप कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, शक मिटाने की कोशिश करें। किसी के ऊपर डाउट हो सकता है, घर फैमिली में, उनके इंटेंशंस के ऊपर, लव रिलेशनशिप में। तो डाउट अगर आप कभी कभी हमें सही डाउट्स होते हैं तो उसको हमें कम्युनिकेशन के साथ क्लियर करनी चाहिए। और बेवजह अगर बहुत, क्योंकि मैंने बोल दिया डाउट है इसीलिए डाउट मत करिए, हर सिचुएशन में डाउट नहीं होती है। पर कहीं पे आपको लगे कि कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं जैसा था और सिचुएशन में, वहाँ पे थोड़ा खोजबीन करके, प्रॉपर कम्युनिकेशन करके डाउट अपना ख़त्म करें। चलिए देखते हैं। और ये मैसेज डाउट वाली सबके लिए नहीं है, इसलिए सब लोग ना जोड़ें अपने को। ऐसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि जजमेंट कार्ड को, या तो कोई डिसीजन लेंगे आप, कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए, कोई रियलाइजेशन होते हुए दिखेगी कि कुछ एहसास होगा कि क्या करना चाहिए। कुछ केसेस में आप वापसी करना चाहेंगे पुराने कंपनी, पुराने काम पे, या एक सेकंड चांस चाह रहे होंगे कहीं पे वापस उसी टीम में। तो एक सेकंड चांस लेने की कार्ड, एक रियलाइजेशन की कार्ड है। कुछ केसेस में आपको एंजल डिवाइन से कुछ गाइडेंस सपनों में, या रिपीटेड एंजल नंबर्स, डिवाइन नंबर से आपको कुछ सिंबल्स मिल सकते हैं, ताकि आपको आपका पर्पस किस रास्ते जाना है, कौन सी सिचुएशन में, ये एहसास हो सकता है इस वीक। तो थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअलिटी या ये रखें, स्पिरिचुअलिटी के साथ बने रहें, सही गाइडेंस मिलेगी। और कुछ केसेस में पुराने सिचुएशंस में वापसी, पुराने कंपनी बॉस या पीछे कोई टीम, एक सेकंड चांस लेते हुए दिख रहे हैं जजमेंट के साथ। कुछ केसेस में कोई डिसीजन बहुत दिन से टाल रहे थे तो अब वो डिसीजन लेंगे आप, जो मैं देख रही हूँ। तो ठीक है जॉब, इट्स अ गुड कार्ड। पैसा में पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई मौका मिलेगा कुछ के लिए, ऑनलाइन हो सकता है, जिससे कि आप पैसे अच्छे कर सकते हैं। पैसे की सिचुएशन ठीक है आपकी, मैं नहीं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन ये मौका सिर्फ बता रहा है कि कुछ मौके आएंगे आपको पैसे कमाने का, वहाँ हो सकता है आप पैसे बनाएं, सिचुएशन और बेटर करें पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन इस मौके पे आपको मेहनत करके, हार्डवर्क करके ही आप बढ़ सकते हैं। और बिजनेस में हैंगमैन, चीज़ें जस की तस रहेंगी, जैसा पिछले हफ्ता था या जैसे चल रहा था वैसी ही चलेंगी यहाँ पे हैंगमैन के साथ। मैं कोई ये नहीं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ, आपको स्टिल रहेंगी, मतलब स्लो एंड स्टडी जैसे चलती है वैसी जैसे चल रही थी आपकी वैसी चलेगी हैंगमैन के साथ। कुछ बदलाव अगर लाना चाहते हैं बिज़नेस में तो आपको फिर ये कुछ नए आइडिया, कुछ नई तौर तरीके यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे मार्केटिंग के करें, कुछ करें, जिससे कि आप आगे बदलाव ला सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपकी मदद कर सकते हैं, काउंसलर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स हो गए, उनसे मदद लें। डेफिनेटली कोई मेल पर्सन है, काफ़ी मेल हो सकते हैं, या फिर कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो काफ़ी मदद कर सकते हैं आपकी एक लविंग तौर और सही डिसीजंस देंगे। तो डेफिनेटली कोई गाइड, मेंटर, गुरु हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपके घर के फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं।
हेल्थ पे फोकस करे स्टूडेंट, हेल्थ को इग्नोर ना करे। डॉक्टर से ज़रूरत हो सकती है चेकअप की या दिखाने की या एक एडवाइस की, तो वो ज़रूर हेल्थ को एकदम इग्नोर ना करें। घर परिवार में 8 ऑफ कप्स, कुछ रिश्ते नाते से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली आप डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा बहुत हुआ, अब दूरियां बनाने का टाइम आ गया है। कि आपको ये लग सकता है कि इतने मेहनत के बावजूद भी अप्रिशिएट नहीं किए जाते, मेहनत एफर्ट करने के बावजूद, तो आप डिस्टेंस बनाएंगे घर वालों से या अपने रिश्तेदारों से, सबके लिए ये अलग रहेगी जहाँ आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया। कुछ केसेस में आप जगह घर बदलने का भी सोच सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। चेंज की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक में लाइट पिंक, हल्का गुलाबी उस रंग है। पैसों की स्थिति एवरेज है, मतलब स्टेबल है, एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो बच्चों की किसी तरह से मदद करें, छोटे बच्चे हैं उनकी किसी तरह से, जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करें। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स। अभी अगर दूरियां हैं, पर्सन ये पर्सन पहले कमिटेड थे आपकी तरफ, अब बिल्कुल कमिटेड नहीं है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। काफ़ी फायरी पैशनेट एनर्जी है, पर अभी मैं देख रही हूँ कि ये दूरियां दूर है आपसे। ये सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एफर्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि क्या ये एफर्ट करनी चाहिए अभी। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, ऑलमोस्ट मैरिज जैसा ही ये आपके साथ एक रिलेशनशिप फील करते हैं। लेकिन अब पहले ये कमिटेड पर्सन थे, अब ये कैसे हो गए, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल, फन टाइप। कुछ केसेस में कोई दूसरे ऑप्शन से भी डील कर रहे हैं, तो एक इमोशनली डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आने का सोच रहे हैं बहुत सोच समझने के बाद। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो काफ़ी पैशनेट हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कि अभी ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, इनके कुछ इमोशनल इश्यूज हैं, या तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, खास करके एक्वेरियस फीमेल, आपके पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन है। मैं एक्वेरियस मेल के लिए शायद ये ना हो भी ट्रू, कुछ के लिए ट्रू भी हो सकते हैं, लेकिन एक्वेरियस फीमेल है, कुछ के लिए इनका वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और वहाँ भी ये खुश नहीं है, जो 4 ऑफ कप्स में बता दूँ। लेकिन ये किसी और सिचुएशन में है, या आप कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे मैं देख रही हूँ ये रीच आउट नहीं करेंगे अभी। कुछ इनको ये भी है कि हाँ, इनको ये मन में है कि अगर ये रीच आउट, मतलब कुछ इनको ये अपने मन में कहानियाँ बना रहे हैं एक्चुअली कि अगर मैं रीच आउट करता हूँ तो एक्वेरियस मुझे ऐसे ट्रीट करेगा, वैसे ट्रीट करेगा, ये वाली एनर्जीज है। इसलिए अपनी फीलिंग्स अपने पास रखो। यस, आपके बारे में सोच रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ, कुछ हद तक यहाँ फीलिंग्स भी हैं, बट कोई और चॉइस भी है, यहाँ पे, इसीलिए अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये आएंगे, जस्ट हो सकता है इस हफ्ते के लास्ट में, या फिर नेक्स्ट इस विद इन अ मंथ मैं देख रही हूँ कि कोई आते हुए दिख रहा है कैजुअल मैसेज कम्युनिकेशन के साथ, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो ये आएंगे, थोड़ी देर से ही आएंगे। अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि ये बिजी, डिसअपॉइंटेड है कहीं, और खुद ही कहानियाँ बना रहे हैं अपने मन में ऐसा वैसा, पर एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं पर्सन के साथ। तो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 6 ऑफ कप्स। आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील करते हैं, लव है, आप पेशेंट हैं, आपको लगता है कि ये वर्कआउट कर जाएगी, पर सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है। आप हीलिंग कर रहे हो इस सिचुएशन में, मिस कर रहे हो अभी भी पर्सन को। ये पर्सन के साथ आपका नाता बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको भी पता है कि ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी ज़रूरत हो इस रिलेशनशिप के लिए आप करने के लिए रेडी हो, मैनिफेस्टेशन वाली मोड में हो, जो मैं देख रही हूँ। कुछ पूजा पाठ रिचुअल्स भी कर रहे हो ताकि पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकें जो आपसे दूर हैं। इस तरह की एनर्जी है। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।